नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जीके और साइंस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है कारगिल युद्ध, तालीकोटा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और ऑप्शन डी है भारत चीन युद्ध। तो साथियों, ऑपरेशन विजय जो है आपका कारगिल युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कारगिल युद्ध से। साथियों, कारगिल युद्ध आपका कब हुआ था? तो यह आपका 1999 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मुखर्जी समिति या फिर ऑप्शन डी है यशपाल समिति। तो पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है आपका यह है लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाण गंगा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर झारखंड। तो बाण गंगा महोत्सव जो है आपका यह है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका यह है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका बक्सी जगबंधु के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बक्सी जगबंधु। अगला प्रश्न है, नव मल्थोसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नव मल्थोसियन सिद्धांत जो है आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका जनसंख्या से संबंधित है। किससे? जनसंख्या से। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, होटुला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया है हिमालय श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फोटोला दर्रा जो है आपका हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जास्कर श्रेणी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाकिस्तान। निम्न में से आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो यह आपका दुर्गाबाई देशमुख थी। कौन? दुर्गाबाई देशमुख है। आपका प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? महात्मा गांधी, बीजी तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक जो थे यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान और तकनीकी से, संगीत से, खेल से या फिर नृत्य से? तो भटनागर पुरस्कार का संबंध जो है आपका विज्ञान और तकनीकी से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विज्ञान और तकनीकी से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1879 में, 1859 में, 1897 या फिर 1902 में। तो भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह जो है आपका ये है 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1897 में। गोगामल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर उत्तराखंड? तो गोगामल राष्ट्रीय पार्क जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह आपका जेम्स ए हिक्की था। कौन? जेम्स ए हिक्की। आपका प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में, 2017 में, 2019 या फिर 2013 में? तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो यह आपका 2015 ईस्वी में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2015 में। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 9 अक्टूबर? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 अक्टूबर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है आपका ये है तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण किस वर्ष किया गया? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 20 फरवरी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूथ हॉन्ट कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिया गया है लॉन टेनिस, शतरंज, वॉलीबॉल या फिर हॉकी। तो यूथ हॉन्ट कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉन टेनिस से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया था? 1923 में, 1935 में, 1921 में या फिर 1932 में? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना जो है आपका 1932 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो यह आपका इजराइल देश है। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यह आपका पाथफाइंडर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस नियामक अर्थात ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1956 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1952 या फिर 1958। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी की स्थापना जो है आपका यह है 1956 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 14 अगस्त। कब? 14 अगस्त 1956 ईस्वी में
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो यह आपका 16 जनवरी 2016 ईस्वी में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 जनवरी 2016 में। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेदांतगल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? 1920 में, 1954 में, 1925 में या फिर 1915 में? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1915 में। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि जो है आपका 1915 ईस्वी में दी गई थी। तो गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1915 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो यह आपका मसेटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मसेटर, जो कि आपका कहाँ है? तो यह आपका जबड़े में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फीमर, फिबुला या फिर एस्टिपेज? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह आपका एस्टिपेज है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्टिपेज, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो यह आपका कान में पाई जाती है। और साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपसे पूछा जाए तो यह आपका कौन सी है? तो यह आपका फीमर है। फीमर जो कि कहाँ पाई जाती है? तो यह आपका जांघ में पाई जाती है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? तो यह आपका टिबिया नामक हड्डी है, जो कि यह आपका मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्टिपेज, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है 44, 39, 46 या फिर 34 है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है आपका 23 जोड़े होती है। कितना? 23 जोड़े। तो आपका कितना संख्या पूछ रहा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 46 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल, गोपाल, महिपाल या फिर देवपाल? तो बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका धर्मपाल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन दिया गया है कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या फिर उपाली। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण जो है आपका किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी। प्राकृतिक, संस्कृत, पाली या फिर अर्धमागधी। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है आपका ये है पाली भाषा में की गई थी। तो आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। तो किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। नालंदा, वैशाली, कन्नौज या फिर गांधार। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। महावीर का मूल नाम क्या था। तो महावीर का मूल नाम क्या था, गौतम, सिद्धार्थ, वर्धमान या फिर वसुबंधु। तो मेरे प्यारे साथियों, महावीर का मूल नाम जो था यह आपका क्या था, तो वर्धमान था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्धमान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी निम्न में से किसे कहा जाता है। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी, राजेंद्र सिंह, बाल गंगाधर तिलक या फिर गौतम बुद्ध है। तो एशिया की रोशनी आपसे पूछा जा रहा है, तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ, कुंडग्राम में। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा है। तो जियो और जीने दो किसने कहा है, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जियो और जीने दो किसने कहा है, तो यह आपका महावीर स्वामी ने कहा है। आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका कब की गई थी। 1866 में, 1869 में, 1884 में या फिर 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। केसरी, अल हिलाल, यंग इंडिका या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो थी आपका केसरी थी। तो आपका प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केसरी। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायती समिति और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो प्यारे साथियों इसे जो है आपका पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायत समिति। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 46 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।